इस वीडियो में हम देखने वाले हैं झारखंड में स्टूडेंट्स 12 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। नीट में दो मुख्य बदलावों की बात करती है। मेटा की इस कमेटी ने ये माना कि कुछ स्पेशल तरह के कंटेंट को पैसे देकर बूस्ट मिल रहा था। पिछले 24 घंटों की बड़ी अपडेट्स। झारखंड में स्टूडेंट्स 12 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ठीक इसी वक्त सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट बताती है कि नीट का एग्जाम पूरी तरह से रिफॉर्म होगा। शुरुआत झारखंड से करते हैं, जहां जेपीएससी के 14 एग्जाम में गड़बड़ी लीक के आरोप लगे। जिन्हें नहीं पता, जेपीएससी झारखंड का यूपीएससी समझो। जेपीएससी में हुई धांधली की वजह से स्टूडेंट जयपाल सिंह स्टेडियम रांची में इकट्ठा होते हैं। 2 अगस्त की रात को स्टूडेंट लीडर देवेंद्र महतो अनिश्चित काल की हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं। उसके बाद उनसे 5 लोग और जुड़ते हैं और कुल मिलाकर अब 6 लोग अनिश्चित काल की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। स्टूडेंट्स की मांग है कि 14वां जो जेपीएससी एग्जाम हुआ है वो रद्द हो और इस मामले की सीबीआई और ईडी जांच हो। झारखंड की सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू की, कई जगह रेड मारी और अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। कल इस प्रोटेस्ट में एक भावुक पल देखने को मिला, जहां कुछ दिनों पहले नीट एग्जाम को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ से बात की और सोनम वांगचुक ने देवेंद्र नाथ महतो से कम पानी पीने का आग्रह किया, क्योंकि देवेंद्र नाथ ने भूख हड़ताल में पानी भी छोड़ रखा था। इसी मुद्दे पर झारखंड बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा, कहा कि झारखंड में तो कांग्रेस और जेएम की सरकार है, तो क्यों वो खुलकर स्टूडेंट के लिए सामने नहीं आ रहे। जिसके बाद एक कांग्रेस नेता जाकर स्टूडेंट से मिले और बीजेपी के उभरते सितारे आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी झारखंड स्टूडेंट्स का समर्थन दिखाया। अब बात करते हैं नीट वाले मोड़ पर, जहां सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को केंद्र सरकार एक हलफनामा दाखिल करती है, जिसमें वो नीट में 2 मुख्य बदलावों की बात करती है। पहली, नीट को जेईई की तरह 2 स्टेज में करवाने की, और दूसरी ओएमआर सीट से सीबीटी यानी कंप्यूटर्स पर ट्रांसफर करने की। ये सब बताया गया नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हुई सुनवाई में। अभी कोई भी फैसला नहीं लिया गया है और सरकार ने साफ किया है कि अंतिम फैसला नंदन नीलकणी की अगुवाई में बनी टास्क फोर्स के सजेशन पर ही होगा। अगर ये बदलाव आते हैं तो परीक्षा 2 राउंड में होगी और कागज की जगह कंप्यूटर का यूज होगा। इस दौरान एक दिलचस्प चीज हुई थी, जब नीट प्रोटेस्ट के दौरान प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के थ्रू स्टूडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, तो उस दौरान प्रधानमंत्री का वो वीडियो मेटा से कुछ समय के लिए टर्मिनेट हो गया था। उस मुद्दे पर भी एक बड़ी अपडेट आई है, पर झारखंड प्रोटेस्टर्स ने ये कहा है कि उनकी मांग नहीं मानी जाती तो 6 अगस्त यानी आज विधानसभा का घेराव करेंगे और नीट पेपर की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली रही है। अब बात करते हैं मेटा वाली अपडेट पर, जहां प्रधानमंत्री का वो हेलो फ्रेंड्स वाला वीडियो इंस्टाग्राम और फेसबुक से तकरीबन 5 घंटों के लिए गायब था। इस वीडियो के गायब होने पर इंडियन आईटी कमेटी के चेयरमैन निशिकांत दुबे ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। मार्क जकरबर्ग को 3 दिनों के अंदर माफी मांगने को कहा और मार्क माफी नहीं मांगते हैं तो सेफ हार्बर का उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। अब सवाल है, सेफ हार्बर है क्या? आईटी एक्ट के 79 धारा के अनुसार जो भी सोशल मीडिया कंपनी पर कोई कंटेंट डलता है उसकी जिम्मेदारी उस यूजर की होगी, ना कि सोशल मीडिया कंपनी की। ये उस कंपनी को प्रोटेक्शन देती है और अगर मार्क माफी नहीं मांगते हैं तो गवर्नमेंट उस प्रोटेक्शन को छीनने वाली है। कल यानी कि 5 अगस्त को मेटा की एक टीम इंडियन आईटी कमेटी से मिली और इसी मीटिंग में मार्क जकरबर्ग ने डीप फेक, बच्चों के शोषण से जुड़ा कंटेंट और जो वीडियो हटा था उसके लिए माफी मांगी। और मेटा की इस कमेटी ने ये माना कि कुछ स्पेशल तरह के कंटेंट को पैसे देकर बूस्ट मिल रहा था। अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर्स पर। एयर इंडिया की कुवैत से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में भारी टर्बुलेंस हुआ, जिससे फ्लाइट तकरीबन 300 फीट नीचे गई। 17 लोग घायल हुए, लेकिन खुशी की बात यह है कि फ्लाइट सुरक्षित दिल्ली पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बचाने के लिए आरबीआई को कुछ सलाह दी। इस मामले में तकरीबन 18,000 लोगों से ठगे गए 18 करोड़ रुपए वापस भी मिल चुके हैं। कल आर्टिकल 370 हटने की 7वीं वर्षगांठ पर पाकिस्तान के खोखले बयानों को भारत ने बस्ट किया। कहा, कश्मीर भारत का एक अंतरिम हिस्सा है। चीन की निर्भरता को कम करने के लिए भारत की टाटा ग्रुप अपनी बैटरी की टेक्नोलॉजी का दावा कर रही है। ये दावा भारत में ईवी सेक्टर को एक नई रेवोल्यूशन दे सकता है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत भारत के 50 लाख घरों पर सोलर प्लेट लगी है। तकरीबन 50 लाख घर अपनी बिजली अब खुद बना पाएंगे। 17 साल बाद भारत फिर से बैडमिंटन चैंपियनशिप में लौट रहा है। 17 से 23 अगस्त तक होंगे मुकाबले। साथियों, मैं हूं सुरेंद्र और आप देख रहे हैं रिमाइंडर। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।